हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के कन्विक्शन आर्क द लॉस्ट चिल्ड्रन को। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बर्सर्क सीरीज के वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहाँ आप जाकर सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। मांगा की शुरुआत में ज़ेपैक होली आयरन चेन नाइट की आर्मी को लीड करते हुए मिस्टी वैली की तरफ ले जा रहा है। आजान को लगता है कि ज़ेपैक अपनी जान को जोखिम में अपनी बेटी के लिए डाल रहा है, जबकि ज़ेपैक खुद जानता है कि ये वो खुद के लिए कर रहा है। होली चेन आयरन नाइट घने जंगलों में पहुंच जाती है, जिससे घोड़े पर आगे जा पाना मुनासिब नहीं। तभी एक सोल्जर को कटी फटी लाशें मिलती हैं, जो फॉरेस्ट गार्जियन की हैं। उन लाशों को देख आजान गैस करता है कि इन सभी को तोप से उड़ाया गया होगा, और अगर ऐसा है तो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के पास सोल्जर्स की टुकड़ी है। सर्पिको को उन लाशों की जांच करने पर पता चलता है कि इन्हें किसी धारदार बड़े से फरसे से काटा गया है, जिसे बहुत ही तेजी से घुमाया गया होगा, और इन सभी को एक ही हथियार से मारा गया है। ज़ेपैक बताता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के पास बहुत बड़ी स्वॉर्ड है, जो उसके कद से भी बड़ी है, और वो अपने आप में टेरर है। आजान भी ये बात सुन कहता है कि अगर ये सच है तो वो जरूर हॉक ऑफ डार्कनेस है। फानेसी ये सुनते ही उसे रोकती है, क्योंकि उस नाम का यूं ही उपयोग करना प्रतिबंधित है। फानेसी को भी लगता है कि गांव में बच्चे और यहाँ पर लाशों के पहाड़ को अंजाम देने वाला वो ही है, और वो कसम खाती है कि वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन यानी हॉक ऑफ डार्कनेस को पकड़ कर रहेगी। वहीं गट मिस्टी वैली में इंसेक्ट से लड़ रहा है, और उसे बेकाबू देख रोसिन गुस्से में अपने सारे इंसेक्ट्स को गट पर हमला करने का हुक्म देती है। गट उन सारे इंसेक्ट्स के बीच घिर जाता है, जो उसे आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं। गट तुरंत आग में कूद जाता है, जिससे वो सभी इंसेक्ट जल जाते हैं, और वो खुद को आग से बचाने के लिए अपने ऊपर एक कोकून को फोड़ लेता है, जिसके स्लग से वो आग से बच जाता है, और वो खून में सना किसी हैवान से कम नहीं। ये देख जिल डर जाती है, और रोसिन को भी भरोसा नहीं होता कि क्या गट वाकई इंसान है। गट के इस खौफनाक रूप को देख जिल सोचती है कि जब उसने पहली बार गट को देखा था तो उसे लगा कि गट फॉरेस्ट घोस्ट है, लेकिन जो आदमी अभी उसके सामने खड़ा है वो उतना भी रहम दिल नहीं है। रोसिन के पास अब कोई और चारा नहीं है, और वो खुद गट पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं गट भी रोसिन के लिए तैयार है। रोसिन जलते हुए कुकून से बचते हुए गट पर तेजी से हमला करती है, और गट उस हमले को रोक लेता है। कुकून के बीच लड़ना रोसिन के लिए डिसएडवांटेज कंडीशन है, क्योंकि एक तो उसकी स्पीड कम है, दूसरी उसकी पॉइजनस एल्फ डस्ट जल रहे हैं, और ये मौका देख गट उस पर फिर हमला करता है, जिससे रोसिन बाल बाल बच जाती है, और ये मौका गट फिर मिस कर देता है। रोसिन उड़कर उन लपटों के उस पार चली जाती है, और तभी वहां एक चीख गूंजती है, जिसके साथ गट का ब्रांड रिस्पॉन्ड करता है। उन लपटों के बीच रोसिन अपने एपोस्टल फॉर्म में आने लगती है, जो अपने कोकून और मिस्टी वैली को खोने से गुस्से में है, और वो अपने फुल एपोस्टल फॉर्म जाहिर करती है। वो तेजी से गट की तरफ बढ़ती है कि उसके मूवमेंट्स के इम्पैक्ट मात्र से आसपास की चीजें खुद ब खुद तबाह होने लगती हैं, जिसका असर जिल और पग तक भी पहुंचता है। वहीं गट रोसिन के लिए तैयार है, और वो उसके हमले को शॉट से रोक लेता है, लेकिन उस इनक्रेडिबल स्पीड के इम्पैक्ट से वो खुद भी फिका जाता है। रोसिन की पूंछ में जो एग्जॉस्ट है वो उसकी स्पीड का मुख्य कारण है, और इस तेज मूवमेंट की वजह से वहां आग और भी तेजी से फैल रही है, जो जिल और पग के लिए बुरा है। गट रोसिन के इस इनक्रेडिबल स्पीड में कुछ नहीं कर पा रहा है, और तो और उसकी पूंछ के एग्जॉस्ट के बूम से गट रोसिन के मूवमेंट को ट्रैक भी नहीं कर पा रहा है। वहीं रोसिन के लिए भी इस स्पीड में गट को एम करना मुश्किल है, और वो अपनी स्पीड कम कर गट पर फिर हमला करती है। गट रोसिन की स्पीड स्लो होता देख खुद को स्वॉर्ड और अपने आर्टिफिशियल हैंड से कवर कर उसका इंतजार करता है। वहीं रोसिन गट की तरफ बढ़ती है, और गट इंटेंशनली उसके डंक को अपने राइट हैंड में ले आर्टिफिशियल हैंड से डिफ्लेक्ट कर देता है, और वो खुद भी रोसिन के साथ उड़ जाता है। रोसिन के हमले से गट का खून बह रहा है, और रोसिन उसे तेजी से आकाश में ले जाती है। गट को बेहोश होता देख रोसिन को समझ में आता है कि जिल उसे क्यों पसंद करती है, लेकिन जिल पर सिर्फ रोसिन का हक है, और रोसिन गट से कहती है कि मैं इतनी स्पीड में उड़ूंगी कि तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। और तभी गट अपनी आंख खोलता है, और उसके पेट की तरफ एम कर क्लोज रेंज कैनन ब्लास्ट करता है, जिससे वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। गट पेड़ की टहनियों से होता हुआ जमीन पर गिरता है, और वो खुद भी सोच में है कि उसने एक और सुनहरा मौका क्यों खो दिया। वहीं रोसिन भी उठती है, और गुस्से में गट को ढूंढने लगती है। गट अपनी तलवार देख उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रोसिन के हमले से उसका हाथ डैमेज है, और वो अपने सीधे हाथ में स्वॉर्ड को बांध लेता है।
गट सोचता है कि क्यों उसने रोसिन को मारने के 3 मौके खो दिए। क्या इसके लिए रोसिन का बच्चों वाला चेहरा उसे डाइवर्ट कर रहा है या जिल की बताई कहानी, और वो अपने रेज को जागृत करने लगता है। एक बड़ी समस्या और भी है कि गट इस हालत में रोसिन के ज्यादा करीब नहीं जा सकता और तभी उसे जिल दिखती है जो आग में पूरी तरह से घिर चुकी है और रोसिन भी जिल को स्पॉट कर लेती है। जिल इस मुसीबत में घिरी हुई अपनी हिम्मत को खोने लगती है और बक किसी तरह उसकी हिम्मत बनाए रखे है कि तभी उस पर एक जलता हुआ पेड़ गिरने लगता है और तभी रोसिन आकर जिल को बचा लेती है और वो जिल को खड़ा कर उसे वहां रुकने के लिए कहती है जब तक कि वो गट को मार नहीं देती। तभी आग की लपटों से गट निकलता है और रोसिन के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है जो जिल के बाजू से निकल जाता है। गट के अचानक हमले से रोसिन की पकड़ छूट जाती है और जिल आग में गिरने लगती है। तभी गट जिल पर एक ककून को फोड़ देता है जिसके स्लग से जिल पूरी भीग जाती है और उसकी गोद में अधमरा एल्फ गिरता है। रोसिन तुरंत आसमान में उड़ जाती है और उसके साथ गट भी उड़ रहा है और वो उसे अपने डंक से मार दूर फेंक देती है और गिरते हुए गट पर अपनी डंक से हमला करती है जो सीधे गट के चेहरे पर लगता है। रोसिन देखती है कि उसका हमला गट को लगा जरूर, लेकिन ऐन मौके पर गट ने अपना चेहरा घुमाकर डंक को अपने गाल से पार होने दिया ताकि वो उसके डंक को अपने दांतों के बीच दबा सके और गट रोसिन के कंधे पर एक जोरदार वार कर उसका कंधा काट देता है जिससे दोनों ही नीचे गिरते हैं। गट सीधा पानी में गिरता है और रोसिन को गिरते हुए याद आता है कि वो जंगलों में भटकती हुई बहलीट लेकर मिस्टी वैली एल्फ की जमीन पर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जहाँ उसने उनका वेट किया तब तक जब तक उसके पेरेंट्स उसे वहाँ लेने नहीं आए। रोसिन को सेफ देख उसकी माँ तो खुश हुई, लेकिन उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा क्योंकि उन्हें लगा कि रोसिन उनकी बेटी नहीं है, इसलिए रोसिन उसे पूरे गांव के सामने एम्बैरेस कर रही है और उन्होंने रोसिन को उसकी बचकानी हरकत पर खूब पीटा और तो और उनका गुस्सा रोसिन की माँ पर भी फूटा, जिसे देख रोसिन ने बस इन सबके चले जाने की इच्छा की और उसके गिरे हुए खून की बूंद से बहलीट एक्टिवेट हो गया। रोसिन को भी इस हालत में अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन अपने पेरेंट्स से माफी मांगती हुई जमीन पर गिरती है। रोसिन अपनी टूटी हुई सांसों में जिल से कहती है कि एल्फ यहाँ पर कभी थे ही नहीं। पिरकाफ और एल्फ सिर्फ बच्चों के फेरी टेल हैं। पक उसे बताता है कि यहाँ पर एल्फ रहा करते थे जो किसी वजह से यहाँ से चले गए और वो ये महसूस कर सकता है। जिल बताती है कि पक एक एल्फ है और वो उसे आखिरकार मिल ही गया। तभी पानी से गट निकलता है जो अपने फुल रेज में अंधा हो चुका है और वो रोसिन को मारने पड़ता है। जिल गट का हाथ पकड़ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गट उसे झटक रोसिन को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है। इससे पहले कि वो रोसिन को मार देता, जिल रोसिन पर आ जाती है और तभी गट पर एक तीर लगता है जो दूर बैठा ज़ेपैक ने चलाया है। तभी वहाँ होली आयरन चेन नाइट आ जाते हैं और फानेसी बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए गट पर अटैक करने का हुक्म देती है। गट खुद पर अटैक होता देख तुरंत वहाँ से भाग जाता है और आर्मी उसका पीछा करती है। ज़ेपैक भी उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन अजान उसे बच्चों का ख्याल रखने का कहकर आगे बढ़ जाता है। ज़ेपैक इसे खुद के साथ चीटिंग की तरह लेता है क्योंकि वो कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी रोसिन उठती है जो अपने घर जाना चाहती है। ज़ेपैक उसे मारने के लिए तीर रेडी कर ही रहा होता है कि जिल उसे रोक लेती है और रोसिन वहाँ से निकल जाती है। रोसिन को लौटते समय अपने घर की याद आती है जहाँ उसके पेरेंट उसकी चिंता कर रहे होंगे। उसे भूख लगी है, पता नहीं उसकी माँ ने क्या बनाया होगा और इन्हीं बातों के साथ वो आकाश से नीचे जमीन पर गिरती है और पिरकाफ की कहानी में वो पिरकाफ है जिसे छोटे से पहाड़ पर अपने गाँव में उसके जान पहचान का कोई नहीं था और एल्फ की जमीन पर कोई इंसान अलाव नहीं था। पिरकाफ बस रोता ही रहा। उसकी लाल आंखें और भी गहरी लाल हो गईं और इन्हीं यादों के साथ रोसिन मर गई। जिल भी जानती है कि रोसिन उस राह में गई है जिसके अंत में वो कभी घर नहीं पहुंचेगी। ज़ेपैक जिल को साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ज़ेपैक को घर पहुंचने का बोल जंगलों में भाग जाती है। जिल पक से गट को ढूंढने को कहती है क्योंकि वो गट को यूं ही जाने नहीं दे सकती। वहीं फानेसी ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है जो कोहरे के चलते और भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि 2 सालों के बाद आया इतना सुनहरा मौका वो खोना नहीं चाहती। वहीं गट चट्टानों में छुपा आराम कर रहा है और वहां जिल पहुंच जाती है। गट उसे देखते ही वापस लौटने को कहता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट मरते मरते बची थी और अगर वो गट के साथ और रही तो मारी जाएगी। जिल ने नोटिस किया था कि गट ने उसे जलने से बचाया था और वो गट को उसे साथ ले जाने को कहती है कहीं भी, लेकिन यहाँ से दूर। गट जिल से कहता है कि मेरे आसपास देखो, मेरे आसपास अंधेरे में गौर से देखो। मेरे आसपास यही है जो मॉर्टल की दुनिया का अंत और मुर्दों की दुनिया का बीच का पहलू है और यही मेरी जन्नत है।
वो इविल स्पिरिट जिल पर लपकने लगते हैं, जिसे देख वो डर जाती है और गट उन्हें अपनी तलवार से हटाकर जिल को अपने साय में रख समझाता है, कहीं कोई जन्नत नहीं जहां तुम भाग सको, वहां सिर्फ तुम्हारे घर में तुम्हारी बैटलफील्ड है और मेरी बैटलफील्ड यहाँ पर, तुम वापस अपनी चुनौतियों के पास जाओ। और ये कहकर गट उन इविल स्पिरिट को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। तभी वहां सुबह की पहली किरण निकलती है और जिल सोचती है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन पहली बार की तरह उन डीमंस को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया और वो उसे जानती तक नहीं, लेकिन मिस्टी वैली की ही तरह उसके जीवन से भी कोहरा छिट चुका है। और तूफान के बाद जिस तरह आसमान खुला और साफ होता है, वैसे ही इस इंसिडेंट ने उसके मन को साफ कर दिया है। तभी वहां पक आ जाता है और जिल पक को बताती है कि वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की तरह वॉयलेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन अगली चुनौतियों का वो जमकर मुकाबला करेगी। और पक जिल को एज फेयरवेल गिफ्ट चेस्टनट का फूल देता है, जिसे वो अपने पिता पर जितनी चाहे उतनी बार फेंक सकती है और वो वापस गट के पास जाने लगता है। जिल को रियलाइज होता है कि एल्फ वाकई में नीले आसमान में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। जिल नई उम्मीदों और हौसले के साथ अपने बैटलफील्ड में वापस लौट जाती है। वहीं मिस्टी वैली में आग शांत हो चुकी है और वहां का माहौल किसी शमशान से कम नहीं। तभी वहां स्कल नाइट आते हैं, जहां उन्हें गट के निशान मिलते हैं। उन्हें समझ में आता है कि एविल फॉर्च्यून ने अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा है और गट क्या इस राह पर चल पाएगा या एक दिन वो भी। तभी उन्हें एक जले हुए पेड़ के अंदर से बहलीट मिलता है, जिसे वो निकल जाते हैं और वापस अपने रास्ते चले जाते हैं। वही गट जंगलों से आगे बढ़ रहा है और शरीर में आई कई चोटों की वजह से उसका खून बह रहा है। तभी इविल स्पिरिट वहां आ जाते हैं और उसे मैनिपुलेट करने के लिए उससे कहते हैं, तुमने बहुत सारे बच्चों को मार डाला अपनी नफरत और इच्छा पूरी करने के लिए। जब तक डीमन था तब तक तो ठीक था, अगर वो बच्चे अपनी ही चॉइस की वजह से डीमन बन गए, वो बेचारे बच्चे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने उन्हें मार दिया ताकि तुम जिंदा रह सको। तुमसे डार्कनेस की बदबू आती है जो हमारे सबसे करीब है, वो तुम्हारे अंदर भी है। अंधेरे का शैतान, वो प्यासा है खून का, तुम जितना बहाओगे उतना प्यासा होगा और ये तुम्हें ही कंज्यूम कर लेगा और तुम भी एक मॉन्स्टर बन जाओगे इंसानी रूप में। और हो सकता है अपने दोस्त की तरह तुम भी एक रियल मॉन्स्टर बन जाओ। गट इन सबसे परेशान होकर उन्हें मारने की कोशिश करता है और जमीन में गिर जाता है। गट सोच ही रहा है कि उसे और कितनों को मारना होगा, कब तक उसे अंधेरे में रहना होगा कि वो ग्रिफिथ तक पहुंच सके। वहीं पक गट को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाता है और वो उसे जबरदस्त लेक्चर देने के मूड में है। वो देखता है कि गट को इविल स्पिरिट ने घेर रखा है और वो गट को बचाने के लिए उनसे लड़ता है। तभी गट की आंख खुलती है और पक को उनसे लड़ता देख उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और पक की सिली हरकतों को देख वो फिर मुस्कुराने लगता है। इविल स्पिरिट चाहते हुए भी उसे कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर बन ही जाओगे और गट मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ही रहूंगा और उस तक पहुंचने का रास्ता बना ही लूंगा। पक गट के पाउच में वापस बैठ जाता है और गट को पक की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है और पहली बार वो पक को उसके नाम से पुकार उसे वहीं रहने देता है। और पक को भी रियलाइज होता है कि गट ने उसे उसके नाम से बुलाया है और अब उनके रिश्तों में सुधार हो रहा है। और तभी गट को स्पॉट कर लिया जाता है होली आयरन चेन नाइट के द्वारा और यहाँ पर ये मांगा खत्म होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बरसर्क मांगा 111 से 118 खत्म होता है और मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में हम गट और होली आयरन चेन नाइट के एनकाउंटर को देखेंगे। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आपके एंटरटेनमेंट के लाता ही रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।